और सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद, ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, एक नॉर्मल फॉर्मल जो अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। मैं 8 से 10 सालों से ट्यूशन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों की जो मेन वीकनेस पॉइंट है वो क्या है। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन सब पेरेंट्स का कहना होता है कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, बच्चे बात सुनते नहीं हैं, बच्चे होमवर्क करते नहीं हैं, ट्यूशन वगैरह या स्कूल जाने के लिए बच्चे सताते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे, तो उन्हें हमें सही डायरेक्शन पर लाना होगा, ना कि वो खुद जाएंगे। अगर उनको पता होगा तो खुद कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच, उनकी समझ उतनी नहीं होती है। उन्हें हर चीज़ अच्छा लगता है, वो जो अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स, एज अ टीचर, हमारा काम होता है कि बच्चों को सही गाइडेंस देना, वो आगे जाकर कुछ भी काम करें। लेकिन एक जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो संस्कार होते हैं, वो ये डेवलप करने का काम जो होता है हमारा होता है। तो इसलिए मैं 8 से 10 सालों से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस चला रहा हूँ। तो मैंने एक रियलाइज़ किया कि बच्चे ना बहुत टैलेंटेड है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि वो सेंटेंस पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? आप उसको मारोगे कि नहीं सम किया, एग्ज़ाम में पेपर अच्छा नहीं लिखा, नंबर्स कम आए। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रीटमेंट आप करते हो ये सही नहीं है। उसके जो जड़ है, जो रूट कॉज है, प्रॉब्लम को आप समझो। प्रॉब्लम कहाँ पर है? बच्चा पढ़ पाता है लेकिन समझ नहीं पाता। क्या नहीं समझ पाता है? जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में या मराठी, हिंदी में, आ, कोई अदर लैंग्वेज में। उर्दू मीडियम का बच्चा है तो उसकी उर्दू थोड़ा सा ठीक होती है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो वीक होते हैं। तो इसका सोल्यूशन मारना तोड़ना या बच्चों को डांटना खाना नहीं देना ये नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि बच्चों के साथ में बैठकर, या कोई अच्छे जो, जहाँ पर भी आप ट्यूशन भेजते हो, क्लासेस भेजते हो, उनका ये काम होता है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको समझें और उसके ऊपर काम करें। और एज अ पेरेंट्स आपको ये ध्यान देना होगा कि मेरा बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन उसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी उसके सब्जेक्ट्स है वो पढ़ पाता है, समझ पाता है, याद कर पाता है। तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो पढ़ नहीं पाते, प्रॉपर रीड नहीं कर पाते, सेंटेंस नहीं बना पाते, उसके बारे में समझ नहीं पाते। तो मैं खास कर उन बच्चों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम बच्चों के रूट पर काम करें, ना कि जो आउटकम निकल कर आता। जो भी मार्क्स लाएंगे वो ठीक ही होगा उनके हिसाब से। मार्क्स लाना ये एक प्रोसेस है, अच्छा या बुरा उससे मार्क्स से नहीं बताता। आप कुछ पढ़ कर जाओगे रात को, आप सुबह जाके वहाँ पर लिख दोगे, तो ये 100 में आपको 50 नंबर आ गए, 100 में 90 नंबर आ गए, 100 में 100 नंबर आ गए, वो मैटर नहीं करता। वो उस पर्टिकुलर टाइम और पीरियड के लिए होता है। तो आप नंबर्स के लिए बच्चों को मत पढ़ाइए। आपको अगर पढ़ाना है तो आपको उनको, उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट आप होना चाहिए। जिस तरह से वो हिंदी में अच्छे से बात कर सकते, वो इंग्लिश में अच्छे से बात कर सके, उन्हें कुछ स्किल्स आनी चाहिए। आप अगर खाना बनाते तो बच्चों को भी आप खाना बनाना सिखा सकते हैं। कोई उसमें शर्माने और छोटी चीज़ समझने की बात नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि हमें बच्चों को सही डायरेक्शन पर करवाना है। बच्चा किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ में घूम रहा है, हमें पता होना चाहिए। आप खेलने दीजिए उन्हें, आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाइए, आप उनको जो करना है उनको करने दीजिए, लेकिन क्या करता है हमें पता होना चाहिए। कहाँ जाता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ में बैठता है, हमें पता होना चाहिए। तो आप कैसे पता करेंगे? हम तो काम पर चले जाते दिन भर, तो कौन बताएगा हमें? कोई बाजू वाला कह दिया कि भाई आपका बच्चा वो लड़के के साथ में खेल रहा, पाओगे उसको, मारोगे, तोड़ोगे, फिर वो दूसरे दिन से आप काम पे जाओगे, वही काम करेगा। आप उसको एक है ना सिस्टम में डालिए, क्लासेस भेजिए, ट्यूशन भेजिए, उसका पर्टिकुलर एक टाइम है ना इंगेज करके रखिए, ताकि वो कुछ नया सीख पाए और नया कुछ कर पाए। और उससे आपको अगर डेली टाइम नहीं मिलता है तो आप हफ्ते में एक दिन बैठिए उसके साथ में कि बेटा तूने क्या किया, कि तूने कहाँ पर गया था, क्या किया। एक उसका जनरल आप देखिए कि वो क्या करता है, उसका रूटीन क्या है, उसका बिहेवियर किस तरह से है, उसका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, बच्चा 5वीं में होगा, 7वीं में होगा, बोलेगा मेरे को यूट्यूबर बनना है। ठीक है, बनाइए यूट्यूबर, लेकिन बोलो कि ठीक है बना,
तो लेकिन अपने जो पढ़ाई है, अपनी जो स्टडीज़ है उसके ऊपर काम कर, और उसके साथ में 1 घंटा आधा घंटा हमारे सामने तो बैठ और तेरे को जो करना तो बना, हम भी देखते। तो उसको इस तरह से आप मोटिवेट कीजिए।